students and my dear friends, welcome back to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. ठीक है, अभी तक हमने एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं। 5th चैप्टर्स हम बाद में करेंगे। आज हम इसी बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th, लाइन्स एंड एंगल्स, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। लाइन्स एंड एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन, ठीक है, सिंपली आप लाइन ये कहते हो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो आप ये लाइन कह सकते हो। ठीक है, और एंगल्स, अब आप 2 लाइंस कहीं कट कर रही हैं। सपोज कीजिए कि एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये जा रही है, 2 लाइंस हैं, तो जो ये पार्ट बनेगा बीच में, इसको आप बोलते हो एंगल। क्लियर है? तो ये एंगल्स आपके काफी टाइप के हो सकते हैं। हम इस वीडियो में वही चैप्टर्स के लाइंस और एंगल्स के जो पार्ट्स हैं वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइंस एंड एंगल्स। अब आपसे पूछा जाए कि आपने एंगल्स कितने कितने टाइप्स के पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ एक जो एंगल्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, जैसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, मीन्स लेस देन 90 से जो छोटे एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हो आप? एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स जो एंगल 90 से बड़े हैं उनको आप क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये पहले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक एंगल और स्टडी किया हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, साथ साथ के जो एंगल्स है, जैसे आपने सपोज करो ये फिगर बनाई, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स, साथ साथ के एंगल्स। ठीक है, तो सारे जो एंगल्स हैं वो आप लोगों ने पहले स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो इस चैप्टर्स में जो न्यू एंगल्स हैं या जो न्यू प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आपके एंगल्स के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो एंगल्स के जो पार्ट्स हैं हम वो स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे वो भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक फिगर बना के दे रहा हूं, जिससे आपके सारे एंगल्स जो है वो इस चैप्टर के स्टडी हो जाएंगे। सपोज कीजिए दिस 2 लाइन्स है, लाइन एल, लाइन एम, और 1 लाइन ट्रांसवर्सल है, मीन्स एल एंड एम आर पैरेलल। ठीक है, अब आपको पता होगा कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस? 2 लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि 2 लाइन जहां नहीं मिलती। जैसे आप ये बोर्ड दे सकते हो, बोर्ड की ऊपर वाली लाइन और लोअर लाइन कहीं नहीं मीट करेंगी। ठीक है, तो इनको बोलते हो पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स जो दोनों पैरेलल को कट करके जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से और पैरेलल लाइन से आपके पास यहां कुछ एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इन 8 एंगल से ही जो आपके यहाँ के 9th क्लास के जो एंगल्स हैं वो स्टडी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका लीनियर पेयर। शॉर्ट में आप यूज करते हो एलपी। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, पेयर मीन्स 2 एंगल। ठीक है, तो इसके आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई लाइन कट करके जा रही है और इस टाइप से 2 एंगल जो बनते हैं, एंगल 1 एंड 2। ठीक है, तो लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट एंगल आप बताया 180 का होता है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, जिस फिगर में देखते हो कि अगर एल लाइन स्ट्रेट ले रहे हो, ये कट करके जा रही है, तो 1 + 2। ऐसे ही लोअर पार्ट में आप चेक करो 3 और 4, मतलब फिगर आपकी ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप के एंगल भी हो सकते हैं,
इस टाइप के भी एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी एंगल्स को आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर। और सपोज कीजिए कि एक ही साइड पे एक पेयर, ये दो एंगल आए, एक एंगल और बन रहा है लाइक दिस, जैसे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तब भी आप यूज करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम होगा 180। अभी 3 एंगल्स हैं, बट पेयर में आप 2 एंगल यूज करते थे, तो यहां क्या यूज कर लोगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे उन सभी का सम भी क्या होगा, 180, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल है लीनियर पेयर। तो हमने फर्स्ट एंगल स्टडी किया लीनियर पेयर, ठीक है। अब सेकंड एंगल स्टडी करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में आप इसको यूज करोगे VOE, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट मीन्स एक दूसरे के सामने के एंगल। तो आपने इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो करोगे कि जहां 2 लाइंस इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, तो उनके ये वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल भी आपके क्या हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि जहां क्रॉस बन रहा हो, एक्स बन रहा हो अल्फाबेट, ठीक है। जैसे अब यहां देखो तो 1 और 3, 2 और 4, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4, सिमिलरली 5 इज इक्वल टू 7 और 6 इक्वल टू 8। दीज 4 पेयर्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दिस फिगर, ठीक है। नाम से क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट, कि एक दूसरे के सामने के एंगल। तो 1 और 2 सामने के हैं, यहां 1 और 3 सामने के हैं, 2 और 4 सामने के हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एंगल है। नेक्स्ट देखिए आगे थर्ड। इन दोनों एंगल्स जो अभी आपने स्टडी किए, लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों के लिए अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तब भी अप्लाई हो जाएगा, पैरेलल नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट जो नेक्स्ट हम आप आगे एंगल स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि लाइन शुड बी पैरेलल्स, ठीक है। तो थर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर सिंपल सी बात करें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने अल्फाबेट Z या N वो देखना है। कैसे, जैसे आपके सपोज करो आपने Z ऐसे बनाया, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स ये दोनों एंगल, ठीक है। और अगर आपने सपोज करो N बनाया तो ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है। आपने रिवर्स Z बनाया, एक ये और एक ये होंगे आपके अल्टरनेट, और इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल हो गए। सिमिलरली आपने जो N है वो उल्टा बनाया तो ये और ये एंगल्स, तो ये दोनों जो आपके यहाँ पेयर्स बन रहे हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, आपके जो है 2Z बन रहे हैं, एक ये बन जा रहा है, ठीक है। तो ये पेयर बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 5, सेकेंड आप रिवर्स स्टार्ट कर सकते हो, तो 4 इज इक्वल टू 6, मीन्स ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो नेक्स्ट 4 है वो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे अभी आपने पढ़ा कि इंटीरियर अंदर के एंगल है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे, बाहर के एंगल्स, ठीक है। जैसे आपने सपोज करो ये फिगर बनाई, तो ये आप बोलते हो कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको आप आगे प्रोड्यूस कर दो, तो जो इंटीरियर है उनके बाहर का एंगल, तो बाहर का एंगल ये हो जाएगा 3
और 4, तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए, तो 3 और 5 अगर आपके इंटीरियर हैं तो 2 और 8 ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 4 और 6 अगर इंटीरियर है तो 1 और 6 भी 1 और 7 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये है थर्ड और फोर्थ एंगल। नाउ सेकंड लास्ट एंगल जो कि आपका इस डायग्राम से स्टडी हो सकता है, एंगल नंबर 5, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी आप करोगे एफ। ठीक है, कि अगर आपका सपोज करो ये आपका एफ बन रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपका एफ ऐसे बन जाए उल्टा, तो अगर फर्स्ट लाइन के आप लोअर एंगल ले रहे हो तो दूसरी लाइन का भी लोअर का एंगल। ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन के आप अपर का एंगल ले रहे हो तो जो सेकंड लाइन है उसके भी अपर का एंगल। तो 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपकी लाइन आगे प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो ये बाहर का एंगल है 3, तो और ये भी बाहर का एंगल हो जाएगा 4, तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एफ देखना है। ठीक है, इसमें आप देखो तो एफ आपके ये बन रहे हैं, यहां से स्टार्ट करो एक ये और ऐसे, तो 4 और 8, अगर 4 लोअर एंगल है तो 8 भी लोअर एंगल है, 1 अगर अपर एंगल है तो 5 भी अपर एंगल है। सिमिलरली दिस साइड आ जाओ, 2 अपर का एंगल है तो 6 भी अपर का एंगल है, 3 लोअर का एंगल है तो 7 भी लोअर का एंगल है। ठीक है, तो ये आपका है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल नंबर 6 लास्ट, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पूरा बोलते हैं उनको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और सिंपल वे में अगर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन करें तो सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, कि जो 2 एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइड के एंगल बट वो अंदर के, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक साइड के एंगल आपके 1, 4, 5 और 8 है, बट इंटीरियर की बात करें तो आपके 4 और 5 है, तो 4 प्लस 5 इनका सम क्या हो जाएगा, 180। सिमिलरली इस साइड करो तो अंदर के एंगल है 3 और 6, तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, को इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये आपके जो 6 एंगल्स हैं, जो फर्स्ट 2 किए वो थे विदाउट पैरेलल्स भी आप कर सकते हो, बट एंगल नंबर 3, 4, 5, 6 इनकी जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइन शुड बी पैरेलल। तो अभी तक आपने जो 6 एंगल्स हैं वो स्टडी कर लिए हैं। एक बार मैं नेम रिपीट कर रहा हूं, लीनियर पेयर। ठीक है, सम होगा 182 एंगल्स का सम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने के एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम इनका करते हैं प्रूफ, कि आपसे भी पूछा जाए कि लीनियर पेयर का सम 180 क्यों होता है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, शो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, शो दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेम फिगर आप सिंपल बना सकते हो। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी लाइन कट करके जा रही है, जैसे अभी आपने फिगर बनाई थी, लाइन L, M एंड N। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका एक पॉइंट बना, पॉइंट के अराउंड एंगल का सम कंप्लीट एंगल आप कह सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनेंगे उन सभी का सम कितना होगा, 360। ठीक है, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इसका आप दे सकते हो एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, कि एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बने उन सभी का सम क्या होगा, 180। ठीक है, तो जो ये 6 एंगल्स हैं इनका प्रूफ आप बाकी जो एंगल्स हैं उनकी हेल्प से ले सकते हो। जैसे इनमें से आप कोई भी प्रूफ कर रहे हो
तो बाकी कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ आपको शो करना है कि लीनियर पेयर का सम 180 है, ठीक है, कि शो दैट, सपोज कीजिए ये 1 और 2, आपको शो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बाकी जो एंगल्स हैं आप वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसमें हेल्प ले रहा हूं आपकी, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, 3 और 4। अब आपको ये पता है, अगर आप इसका प्रूफ दो, ठीक है, तो प्रूफ दो, आपको ये पता है कि 1 इज इक्वल टू 4 और 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो सेंटर बना तो उसके चारों एंगल्स का सम, जितने एंगल्स बने उन सभी का सम 360 होगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी का सम क्या हो जाएगा 360। अब आप इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1। तो 1 की जगह 2 लिख सकते हो, या 1 की जगह 4 लिख सकते हो, 4 की जगह 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 2, और 3 की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल 2, और 4 की जगह लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू 360। इनको अगर आप ऐड करते हो तो एंगल 1, यहाँ एंगल 2 था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम हो जाएगा 360। 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो यही आपकी प्रॉपर्टी थी कि शो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी जो एंगल्स हैं वो इक्वल है या सम 180 है वो भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब एक और ले रहे हैं, जैसे आपने प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, और देखिए फिगर आप यही बने रहने दीजिए, इसी से आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यह एंगल 5 ले लिया, तो अब आपको ही पता है कि इस फिगर में एंगल 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट आपको शो करना है, शो दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। या वर्डिंग ऐसे हो सकती है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन इंटरसेक्ट देन शो दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कि जो पेयर बनते हैं वो इक्वल होते हैं, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो ये शो करने के लिए जो बाकी एंगल्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तो प्रूफ कैसे करते हैं। अब आपको शो करना है कि जो 4 और 5 है, ठीक है, वो आपको इक्वल शो करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब आपको ये पता है कि जो एंगल 1 और 5 है वो कौन से एंगल है, 1 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 आपके एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और 1 और 4 एंगल कौन से हैं, अभी आपने किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टार्ट कैसे करें सोल्यूशन, मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 1, और इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कि 1 और 4 इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी आपको पता है, अभी आपने किए थे, ये कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप स्टडी करो, इक्वेशन 1 और 2 में जो एंगल 1 है वो कॉमन आ रहा है, मीन्स 1 4 के इक्वल है और 1 5 के इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के भी इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हुआ कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है। और जो बाकी एंगल्स हैं वो भी आप ट्राई कीजिएगा। एक और कर रहा हूं आपके हेल्प के लिए, को इंटीरियर कि सम 180 क्यों होता है को इंटीरियर का। तो वर्डिंग क्या होगी, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन इज ट्रांसवर्सल देन शो दैट पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल हैविंग सम 180, ठीक है। तो आपको शो करने से आपके 3 और 5 है, तो आपको शो ये करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो प्रूफ के लिए जो बाकी एंगल्स हैं वो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। जैसे अब आपको ये शो करना है कि 3 और 5 है,
वो आपके दोनों का सम 180 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको ये पता है कि जो एंगल 1 और 5 है, ठीक है, वो इक्वल है। अभी आपने किया था रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आल्सो 1 + 3, और जो 1 और +3 है, कौन से एंगल्स हो जाएंगे, लीनियर पेयर। अब मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मीन्स जो 1 की वैल्यू है वो मैंने सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, मीन्स 1 की जगह मैंने 5 लिख दिया। तो 5 + 3 इनका सम क्या हो जाएगा, 180, कि जो 5 + 3 एंगल्स हो गए वो कौन से हो जाएंगे, कोइंसिडेंट एंगल्स। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बाकी जो 3 प्रूफ्स हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, सेम इसी मेथड से है। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था इस चैप्टर का कंप्लीट बेसिक, कि जो जो एंगल्स आप लोगों ने यहाँ स्टडी करने हैं। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि जो भी आपने आज 6 एंगल्स किए, एक बार एक डायग्राम से उन सभी को अपनी फेयर नोटबुक पे समझ लीजिए। और अगर चाहो तो जो ये प्रूफ्स हैं ये भी आप कर सकते हो फॉर योर हेल्प, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो मोटिवेट मी by subscribing my channel. Thanks and have a nice day.